छत्तीसगढ़ में नई और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। तब इसे मास्टर स्ट्रोक बताया गया और लगा कि प्रदेश के 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को साथ लिया गया। लेकिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के एक सवाल ने इस विवाद को फिर से जिंदा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पेंशन ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद 10 फरवरी 2023 तक केवल 857 कर्मचारी ने इस विकल्प को चुना है। वहीं 3,09,197 कर्मचारी अधिकारियों ने अब तक कोई विकल्प नहीं दिया है। इस जानकारी के सामने आने के बाद बीजेपी ने ओपीएस को लेकर फिर सवाल उठाए हैं। दरअसल विवाद आंकड़ों को लेकर शुरू हुआ। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब ओल्ड पेंशन स्कीम मास्टर स्ट्रोक था तो फिर कर्मचारी इसे अपनाने में हिचक क्यों रहे हैं। इसका जवाब भी आंकड़े में ही बताते हैं। सीएम की ओर से दी गई जानकारी 10 फरवरी 2023 तक की थी, लेकिन 6 मार्च 2023 की स्थिति में 2,90,229 यानी कि 96% कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन का विकल्प चुन लिया है। सिर्फ 1% यानी 2,265 कर्मचारियों ने एनपीएस का विकल्प चुना है, जबकि करीब 9,000 कर्मचारियों ने अभी तक कोई विकल्प नहीं चुना है। यही बात कर्मचारियों की बात से भी झलकती है। हालांकि 3 लाख कर्मचारियों में से करीब आधे कर्मचारी जो स्कूलों के शिक्षक हैं, वे अब भी नए और पुराने पेंशन में झूल रहे हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति 1998 से शुरू होती है, लेकिन ओपीएस का लाभ 2018 यानी संविलियन वर्ष से मिलने वाला है। इस नियम के चलते 8,000 से ज़्यादा शिक्षक तो सीधे सीधे ओल्ड पेंशन स्कीम से बाहर हो गए हैं। जो योग्य भी हैं उनके लिए कई तरह के संशय है। ओल्ड पेंशन स्कीम का एक पहलू यह भी है कि जिन 96% कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुना है, उनमें से हजारों ऐसे हैं जिन्हें ओपीएस को लेकर संदेह और उलझन है। जाहिर है ये मुद्दा भी आगे चलकर सरकार के सामने चुनौती खड़ा करेगा। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने विधानसभा में वित्तीय बजट सत्र 2022-23 में छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारियों को राहत देते हुए छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया था। कहीं न कहीं पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचाना था। कहीं न कहीं पुरानी पेंशन योजना से छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को जोड़ने का मकसद आने वाले विधानसभा के चुनाव में शासकीय कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक बड़ा रामबाण साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।